नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में जानेंगे वर्ण विचार। वर्ण वर्ण भाषा का मूल आधार होते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। इसी तरह पूरी भाषा का निर्माण होता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है और वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इसे अगर हम सरल भाषा में समझें तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के एक निश्चित क्रम में आए समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे सभी स्वर व व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। जिस प्रकार अलग अलग फूलों को व्यवस्थित ढंग से पिरोकर एक माला बनाई जाती है, उसी प्रकार वर्णमाला में भी स्वर और व्यंजन एक निश्चित क्रम में आते हैं। अब बात करते हैं वर्णों के भेद की। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, ओ, आओ ये एक संख्या में 11 होते हैं। व्यंजन का, खा, गा, घा इत्यादि। इसके अलावा कुछ अन्य ध्वनियाँ भी हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह और आगत वर्ण कहते हैं। अनुनासिक, इसे हम चंद्रबिंदी भी कहते हैं, जैसे माँ, बांका और आँख। अनुस्वार, इसे अंग, पतंग, सुंदर, मंदिर। और विसर्ग, अंतः, अंततः और प्रातः। इसी प्रकार हमारे निम्न बिंदु और चंद्र और नुक्ता। चंद्र और नुक्ता यह हमारे अन्य भाषाओं से आए हुए चिन्ह हैं, जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, कॉलेज, बॉल। खत, ख्याति और जिंदगी। वर्णों के भेद हम पहले ही जान चुके हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वर के बारे में और अधिक जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हों, वे स्वर कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास बिना किसी अड़चन के मुख से निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर के दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यह संख्या में 7 होते हैं। मात्राएं, स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं, क्योंकि व्यंजनों का प्रयोग करते समय स्वरों का प्रयोग उस रूप में न करके उसके चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को हम मात्राएं कहते हैं। आ स्वर है क्योंकि यह प्रत्येक व्यंजन में सम्मिलित होता है, जैसे कमल। इसलिए आ को छोड़कर सभी अन्य स्वरों के लिए मात्राएं बनाई गई हैं। यानी हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, शब्द बनाते समय स्वर जब व्यंजनों से मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जो मात्राएं बनाई गई हैं वो तालिका में क्रमशः इस प्रकार दी गई हैं, आप देख सकते हैं। आ मात्रा, ई, उ। इनकी मात्राएं इस प्रकार दी गई हैं। और आगे यहाँ देखिए वर्ण दिए हुए हैं, री, ए, आए, ओ, औ, और उनकी मात्राएं भी दी गई हैं। फिर आते हैं हम वर्णों के भेद पर, यानी व्यंजन। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर व व्यंजन। अभी तक हम स्वर के बारे में जान रहे थे, अब हम
व्यंजनों के बारे में जानते हैं। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुख के किसी भाग जैसे तालु, ओष्ठ, दांत आदि से टकराकर और ठहर कर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन बिना स्वरों की मदद के नहीं बोले जा सकते। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। का, खा, गा सभी व्यंजनों में आ स्वर विद्यमान रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने के लिए आ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वह व्यंजन कहलाते हैं। विशेष रूप से डा और ढा व्यंजन कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं, जैसे लड़ाई, कपड़ा, सड़क, बूढ़ा, दाढ़ी, कढ़ाई आदि। अब हम जानते हैं सभी व्यंजन आ स्वर की सहायता से बोले जा सकते हैं। यदि इन व्यंजनों में आ न लगाया जाए तो यह बोले नहीं जा सकते हैं, यह केवल लिखे जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। परंतु आ लगने पर इनका स्वरूप बदल जाएगा व ये इस प्रकार लिखे जाएंगे और हम इनको बोल भी सकते हैं। का, खा, गा, धा, ता, डा और डा। जैसा कि बताया है व्यंजनों को बिना स्वरों की मदद से बोला नहीं जा सकता, परंतु लिखते समय हम इसे स्वर के बिना भी लिख सकते हैं। जैसे का को हम लिख सकते हैं का प्लस आ, शुद्ध रूप व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर। इसी तरह हम शब्दों को लिख सकते हैं। संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे त्रा, ज्ञा, श्रा आदि। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन व्यंजनों को संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में इनको संयुक्त व्यंजनों के लिए प्रयोग में लाने के लिए एक वर्ण के अक्षर के रूप में निर्माण किया गया है। श से बनने वाले अक्षर जैसे कक्षा, भिक्षा, दीक्षा, रक्षा इत्यादि। ज्ञा से बनने वाले अक्षर यज्ञ, अवज्ञा, ज्ञानी इत्यादि। त्रा से बनने वाले अक्षर मात्रा, यात्रा, यत्र, तत्र। श्रा से बनने वाले अक्षर श्राप, श्रमिक आदि। ध से बनने वाले अक्षर विद्यालय, उद्यान इत्यादि। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। छत्ता, कच्चा, मिट्टी। वर्ण विच्छेद, जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को पृथक यानी अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे शब्द दिए हैं यहाँ पर और कुछ उनके वर्ण विच्छेद दिए हुए हैं। भारतीय, योग्यता, हंस, कमल, सहायता इत्यादि। शब्द हैं गर्व, चांद, घर, पवन, मैला। तो आज हमने सीखा वर्ण, वर्णों के प्रकार, चिन्ह, मात्राएं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर व व्यंजन। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।